नमस्कार, मैं लक्ष्मी यादव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। नए महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन राहत बिल्कुल भी नहीं, बल्कि महंगाई का बड़ा झटका लेकर आई है। राजधानी दिल्ली में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। महीने की शुरुआत में ही महंगाई ने जोरदार झटका दिया है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में ₹195,050 का इजाफा होगा। नई दरें आज यानी 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही सेक्टर करता है। अब बाहर खाना लोगों के जेब पर भी और भारी पड़ सकता है। महंगाई का असर धीरे धीरे आम जनता तक पहुंचेगा। अप्रैल का महीना आया, दोहरी मार लेकर आया। जहां पहले सिलेंडर की किल्लत को झेल रहे थे, अब सिलेंडर पे बढ़ते हुए रेट को भी झेलना पड़ेगा। तो बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार भाई हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब जो सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे उसका असर किस तरीके से उनकी जेब पे पड़ने वाला है। उनसे जान लेते हैं। सर, अप्रैल का महीना आ चुका है और दोहरी मार लेकर आया है, क्योंकि सिलेंडर की किल्लत पहले ही देखने को मिल रही थी, अब रेट भी बढ़ चुके हैं। किस तरीके से देख सिलेंडर की किल्लत तो अभी भी है मैम। सिलेंडर पूरी तरह मिल कहाँ रहे हैं। रेट बढ़ाने की चीज तो सेकंड चीज है, पहले सिलेंडर अवेलेबल तो हो। मार्केट में सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 30% ही आपको मिल पा रहा है, तो उसमें आप क्या क्या चीजें बना लोगे। ऑलरेडी मेन्यू इतना शॉर्ट कर रखा है। कई दुकानें, कई छोटे वेंडर्स, बिजनेसमैन सारे बंद हो चुके हैं। इन्फ्लेशन हर चीज के अंदर आ चुका है। आगे रॉ मटेरियल वगैरह सारा कुछ महंगा हो गया है। तो ये एक आम आदमी के ऊपर तो जेब के ऊपर असर पड़ ही रहा है। अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, मगर सरकार कह रही है कि हम जो सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर है उनकी जो दिक्कतें हैं वो जो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। मैम ऑलरेडी 22 दिन तो हो गए यहाँ पे अभी मेन्यू शॉर्ट करे हुए। अब जल्द से जल्द और कितना जल्द होता है, 22 दिन और हो चुके हैं। 12 मार्च से ये हमने अपना आइटम्स ऑलमोस्ट 10-20% ही कर दी है। अब उसके बाद भी अभी तक सही तो हुआ नहीं और आगे भी आसार दिख तो रहनी है। तो क्या लगता है, जो बाहर देशों में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये असर है या सरकार की वजह से ही? उसकी वजह से भी असर है और बाकी लोगों ने इतना पैनिक क्रिएट कर रखा है। और फिर एक तरह से ये है कि ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है, तो इन सबका असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। पहले किल्लत की वजह से रेट बढ़ाए गए, तो क्या अब सिलेंडर के रेट की वजह से भी रेट बढ़ेंगे? मैम सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, आप रेट बढ़ा के करोगे क्या? जब कोई चीज अवेलेबल ही नहीं हो रही तो रेट बढ़ा के खाली दुकान थोड़ी ना खोलनी है। रेट मिले तो सही। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कोई बस यही उम्मीद है जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो। इसी उम्मीद के साथ रोज रोज जी रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। सरवन जी, अब सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। पहले किल्लत झेली आपने, अब सिलेंडर की मार, डबल मार झेल रहे हैं। किस तरीके से देख? इस तरीके से अभी तो सिलेंडर जो किल्लत हो रहा था उसके विषय में हमने 10 रुपये बढ़ाया था। अब कमर्शियल रेट और बढ़ रहा है, तो अब लग रहा है कि हमें कुछ बचत नहीं हो पाएगा, तो मैं 10 रुपये और बढ़ाने की कोशिश में हूँ। गरीब आदमी है, ऐसे मैं 60 रुपये में पहले खिलाते थे, अब वो 70 रुपये कर दिया हूँ, तो उसमें से तो गरीब आदमी को दिक्कत हो रही है। अब मैं सोचता हूँ कि इससे भी ज़्यादा रेट बढ़ाऊँ तो दिक्कत हो आ रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सिलेंडर का रेट ना बढ़े तो अच्छा है। अब बढ़ भी जाएगा तो ये तो सबको झेलना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा सबके साथ में। मैं यही बोलना चाहता हूँ। पहले ग्राहक आते थे तो कम रेट पे थे, आप लोगों को 50-40 रुपए का था, तो रेट जैसे बढ़े उसमें कुछ फर्क पड़ा है ग्राहक पर भी? बहुत बहुत सारा फर्क पड़ गया है। अभी आधा से भी आधा कस्टमर नहीं है मेरे पास। पहले मैं जो काम करते थे वो आधा भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब रेट भी बढ़ जाएंगे सिलेंडर के, तो फिर अब और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब और सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा देखने को मिल रही है कि सिलेंडर का रेट बढ़ जाएँगे, तो अब कैसे आगे कैसे पोज़ीशन जाएगा, तो ये तो हम कह नहीं सकता हूँ कि हमारे साथ में क्या होगा या पब्लिक के साथ में क्या होगा। तो क्या मांग रखेंगे सरकार से? अब सरकार से मांग यही है कि सिलेंडर का रेट ना बढ़े तो अच्छा है। किल्लत जो हो रही है वो तो हो ही रहा है, और नहीं बढ़े तो अच्छा है। ये असर तो पहले ही पड़ चुका था। जो रेट आज बढ़े हैं उससे पहले ही ये असर पड़ चुका था। रेट तो पहले ही बढ़ चुके थे। हम लोग जैसे बाहर खाते हैं, हम बाहर से आके यहाँ जॉब कर रहे हैं और देखते हैं नॉर्मली नहीं ला पाते, तब कोशिश यही रहेगी कि अपने पास से ही करके लाएं, क्योंकि आज रेट बढ़ा है उसका भी असर आएगा और जो रेट बढ़ना था वो तो पहले ही बढ़ चुका है। सिलेंडर की सरकार बोलती है अवेबिलिटी है, पर इन लोगों को तो ब्लैक में ही मिल रहा है, जिसका असर सीधा हमारी जेब पे पड़ रहा है। ग्राहक तो इनका जा ही रहा है।
हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। हम खुद भी सोचेंगे कि अगर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं तो उसको 2 टाइम में कन्वर्ट कराएं या खुद अपने सोर्सेज से ही उसे लेके आए, तो फर्क तो पड़ना ही है। जॉब पे सैलरी तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, मतलब अप्रैल का महीना शुरू हुआ दोहरी माल लेकर। बस आराम से यही धोरी मार क्या 4 गुनी मार लेके, क्योंकि अपना तो ना तो जैसे जियो पॉलिटिकल जो चल रहा है जिस वजह से और भी धंधों पे फर्क पड़ रहा है, जॉब्स जाने की कगार पे रखती हैं और खाना महंगा खाएंगे तो फिर कहाँ से चलेगा। तो हमारी तरफ तो 4 तरफ से मार पड़ रही है। पहले जॉब बचाए, फिर खाना भी खाएं और गैस भी ले, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप है। कुलदीप जी, खाने के रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि पहले ही किल्लत की वजह से देखा गया था कि रेट बढ़ाए गए हैं। अब सिलेंडर के रेट बढ़े तो जाहिर सी बात है कि अब ढाबे वाले या होटल वाले फिर से एक बार रेट बढ़ाएंगे। आप किस तरीके से देखते जी, किस तरह से देखेंगे, इनकी भी मजबूरी है, इनको भी बढ़ाना पड़ेगा रेट, क्योंकि इनको एक तो बीच में जब एलपीजी का क्या कहते हैं सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, शॉर्टेज था, जिसकी वजह से एलपीजी बंदी कर दी गई, बोला गया था, ऐसा सुनने में आया था। तब इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको भी अपना पेट पालना है। और हमारी बात रही तो गवर्नमेंट अपना देखती है कि उनको कहाँ से भरपाई करनी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम जो आदमी हैं, लोग हैं, वो किस तरह से उसकी भरपाई करेंगे। जैसे कि हमें सबको पता है कि जॉब के लिए कितनी दिक्कत है, सैलरी इंक्रीमेंट सबकी होती नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन डेली बेसिस पे बढ़ा जा रहा है, हर चीज़ों का, खाने के रेट का, एलपीजी का, पेट्रोल का। तो ये तो किसी न किसी तरह से हमें ही इफ़ेक्ट कर रहा है, और कहीं न कहीं से ये भी घुमा फिरा के नॉर्मल लोग में आते हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एज़ अ नॉर्मल लोगों के लिए पहले क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हैं? एकदम सैलरी बढ़ नहीं रही है मगर महंगाई बढ़ती जा रही है। सैलरी बढ़ नहीं रही है, महँगाई बढ़ती जा रही है। इंडिया की यही हालत है। देखिए, जनता का कहना है कि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है मगर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी जानते हैं। प्रॉब्लम तो है ही और इशू भी है कि शॉर्टेज ऑफ एलपीजी, क्योंकि जब जब से वॉर चालू हुआ है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया को ही होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है और 70% लोग जो है अभी भी जो एलपीजी यूज़ करते होंगे, तो उसका तो शॉर्टेज तो है ही। वहीं से आना, ईरान से ही आनी होती है, जब कुवैत से आनी होती है, चाहे रशिया से आना होता है, ये तो हमारे यहाँ तो पाई जाती नहीं है। वी डोंट फाउंड इट, बाहर से मंगाई जाती है। जब तक वॉर खत्म नहीं होगा तब तक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल कंटिन्यू। और मुझे जहाँ तक लगता है कि चीज़ें बहुत हद तक हमारे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा है। रेट अभी भी उतनी बड़ी नहीं है। कुछ लोगों ने पैनिक सिचुएशन भी कर लिया है, कुछ कालाबाजारी भी कर रहे हैं और प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि चीज़ें ना साथ मिलके ही करना पड़ता है। यू हैव टू सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। ये नहीं कि डायरेक्ट ब्लेम डाल दो, चाहे ये कर दो, वो कर दो, वैसा नहीं है। क्योंकि ये हमारे कंट्री के अंदर में चीज़ नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के हाथ में ये सब चीज़ नहीं है। ये वॉर हो रही है और जो जहाँ पे मिलती है, जब तक क्रूड सस्ता नहीं होगा तब तक ये ऐसा है, थोड़ा-सा सिचुएशन रहेगा। लेकिन आज क्रूड कम हुआ है इनफैक्ट, तो होपफुली कि आज जो शाम को जो ट्रम्प की मीटिंग है उसमें से वो थोड़ा-सा ये सीज़ फायर और जो लड़ाई है वो कम क उसका चांसेस कम करवाएँ। तो ये आने वाले दिनों में ये हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फार वॉर, ज़्यादा लंबा खींचने वाला नहीं है, तो चीज़ें हो जाएगी। बी पेशेंस, दैट्स ऑल। और भी कुछ दुकानदार भाई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, पहले ही सिलेंडर नहीं मिल रहे थे और अब रेट बढ़ चुके हैं आज से। किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि दोहरी मार पड़ चुकी है। मैडम बात कोई बात है, सिलेंडर तो पहली बात तो मिल नहीं रहा है। मिल भी रहा है तो अगर रोज रेट थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि हम स्टोव चला रहे हैं। अब बगैर गैस का तो काम होता नहीं है, आपको पता ही है। ये कि लेट हो जाता है काफ़ी। अब गैस अगर आने वाला आ जाएगा तो थोड़ा रेट ही कितना कितना बढ़ जाएगा, 10-20 रुपए। 10 ₹195 बढ़े। हाँ, तो कोई तो दिक्कत नहीं है, मगर कम से मिलना चाहिए ना। मिल भी नहीं रहा, धक्के खाना पड़ता है। सिलेंडर ना मिलने की वजह से रेट आप लोगों ने बढ़ाए थे खाने रेट का। 10 रुपये बढ़ाए हुए हैं। 10 रुपए बढ़ाए। हाँ जी, तो अब ₹195 करीब बढ़ चुके हैं। हाँ। आज से बढ़ जाएंगे रेट। हाँ। तो क्या एक बार फिर से रेट पे इजाफा होगा? मैडम अगर रेगुलर मिलता रहेगा तो रेट अपना जो हिसाब हमारा चल रहा वही चलता रहेगा, नहीं तो फिर 10 रुपये तो हमारी जायज बनता है। कितना असर पड़ेगा आपके कस्टमर पर? कस्टमर तो आधे से ज्यादा असर पड़ चुका है, क्या समझे। पहले से कम हो चुके हैं। हाँ, बहुत कम हो गया। मतलब पहले
50 होते थे, अब कम से 15-20 आ रहे हैं। आपके सामने ये सारा सन्नाटा का है। मतलब पहले से आप लोगों के काम में भी बहुत मंदी आ बहुत मुद्दा आ गया, बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है हर चीज के लिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिलेंडर की कमी हो चुकी है, दिक्कत है, मगर सरकार कह रही है कि सिलेंडर मिल रहा है, हर चीज की जो सोल्यूशन निकाला जाएगा। अगर मिलता होता तो इतनी परेशानी नहीं होती मैडम, क्योंकि हमारे भी 10 लड़के काम कर रहे हैं, घर का भी खर्चा है, बच्चे भी छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका भी खर्चा निकालना, सब यही से तो निकालना ही है। अब यही पे हम आधे से ज्यादा इसमें क्या कमा लेंगे, क्या बचा लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से है कि रेगुलर देते रहे सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को परेशानी ना हो, हर काम बहुत जैसे पहले तरीका चलता रहा सब चलता रहे। ये दुकानदार भाई है, उनका कहना है कि हम रोज उम्मीद के साथ जागते हैं कि सब चीजें ठीक होंगी, और जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है उसका भी असर देखने को मिल रहा है, काला बाजारी का भी असर देखने को मिल रहा है। ये तमाम चीजों का जो असर है वो सीधा आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब देखना होगा ये सारी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, कब खत्म होगी, कब जनता को इन चीजों से निजात मिलेगा। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन अजीत के साथ, दिल्ली। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम फिलहाल नहीं बढ़े हैं, लेकिन कॉमर्शियल गैस महंगी होने के दबाव में साफ दिख रहा है। विशेष मान्यता है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है, यानी राहत के आसार फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच ये बढ़ोतरी अहम मानी जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि लागत बढ़ाने से उन्हें दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, यानी आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। तो महीने की शुरुआत में ही महंगाई ने आम आदमी को बड़ा झटका दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर आपकी थाली तक कितना पहुंचता है। मैं लक्ष्मी यादव, कैमरा पर्सन अजीत के साथ, मॉर्निंग इंडिया।